हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड की बुक रेनबो लेसन नंबर 7 को रीड करेंगे। ठीक है, और लेसन का नाम है हमारे द फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है? मेला। तो देखिए, आप ये फिगर में देख सकते हैं, मेला लगा हुआ है ना। यहाँ पे तरह तरह की चीजें मिल रही हैं, कुछ लोग खरीद के खा रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे झूला भी लगा हुआ है, चक्री वाला। आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ रीड करना। नितिन एंड मीठी गो टू द फेयर विद दियर पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या होता है बच्चों? माता पिता, है ना। फेयर मीन्स मेला। मीठी और नितिन अपने माता पिता के साथ मेला गए। बच्चों, इस चैप्टर में हम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आर्टिकल जो है ए, एन और द, उसका यूज हम सीखेंगे। देखिए, ये रेड कलर का है और नीचे अंडरलाइन भी है। ये हमारा आर्टिकल है ए, एन और द। इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। चलिए, देयर इज ए जियांट व्हील। वहां पे जियांट मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ी। व्हील मीन्स चक्री या पहिया। तो वहां पे एक बहुत बड़ी पहिया है या चक्री है। यहाँ पे देखिए चित्र में, ये बड़ी सी चक्री है ना, इस पे झूला बना हुआ है, इसी को बोल रहा है। एंड ए सर्कस इन द फेयर, और मेले में क्या है? एक सर्कस भी है। नितिन ईट्स एन एप्पल। नितिन ईट्स मीन्स खाता है, एप्पल मीन्स सेब, एन मीन्स एक। तो नितिन एक एप्पल यानी सेब खाता है, एन ऑरेंज एक संतरा खाता है, एंड ए बनाना और एक केला भी खाता है। देखिए बच्चों, ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। ए हम वहां पे लगाते हैं जिनका साउंड, जिनका ध्वनि कैसा होता है? व्यंजन वर्ड से शुरू होता है, यानी कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होता है। जैसे बी। वॉवेल हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे शुरू होने वाले वर्ड के आगे हम एन लगाते हैं अगर हमारा उच्चारण स्वर हो तो, ठीक है। और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरू होने वाले वर्ड के आगे हम ए लगाते हैं, ठीक है। मीठी ईट्स ए लॉलीपॉप। लॉलीपॉप तो आप जानते हैं अच्छे से, क्या होता है? एक कैंडी होता है ना, चॉकलेट। उसको खाती है, कौन खाता है? मीठी। मीठी एक लॉलीपॉप खाती है। नितिन बाइज ए बैट एंड ए बॉल। बाइज मीन्स खरीदता है, बैट मीन्स बल्ला और बॉल मीन्स गेंद। तो नितिन एक बल्ला और एक गेंद खरीदता है। मीठी बाइज ए बलून एंड ए डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया और बलून मीन्स होता है गुब्बारा। तो मीठी एक गुब्बारा और एक डॉल खरीदती है, गुड़िया खरीदती है। ठीक है बच्चों, तो एक मेले की छोटी सी स्टोरी है और इस स्टोरी में हम ए, एन और द का यूज सीखेंगे। ए हम कहाँ पे लगाते हैं? व्यंजन वर्ड से शुरू, यानी कॉन्सोनेंट से जो वर्ड शुरू होता है। एन कहाँ पे लगाते हैं? एन हम लगाते हैं जो वॉवेल से शुरू होता है, ठीक है। देखिए, न्यू वर्ड्स कुछ दिया गया है। फेयर, फेयर मीन्स मेला। पेरेंट्स मीन्स माता पिता। जियांट व्हील मीन्स झूला, बड़ा झूला। बैलून गुब्बारा। इसको अपने नोटबुक में बच्चों राइट डाउन कर लेना। चलिए, लुक एंड रीड, देखो और पढ़ो। देखिए, एक लड़का है, अपने हाथ में एक एप्पल लिया है, सेब लिया है। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। एन ए से शुरू हुआ, वॉवेल से, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाए। नितिन लाइक्स टू ईट एन एप्पल। नितिन एप्पल खाना पसंद करता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, द कहाँ पे लगता है? द हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड के आगे हम द लगाते हैं, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं उसके पहले भी हम
द लगाते हैं। ओके, जैसे देखिए दिस इज ए मंकी, अब एम से शुरू हुआ तो ये लगाया, यह एक बंदर है। द मंकी लाइक्स बनाना, अब देखिए द मंकी यहाँ पे लगाया है, ठीक है, क्योंकि ये मंकी पहले भी आ चुका है, इसलिए इस मंकी के बारे में हम जानते हैं, स्पेसिफिक वर्ड है कि यह वही मंकी है जो बनाना खाना पसंद करता है। ठीक है, इसी मंकी के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लगाएंगे। तो द हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड के आगे, कुछ धार्मिक किताबें होती हैं उनके पहले, न्यूज़पेपर के पहले, और कुछ धार्मिक स्थान होते हैं उनके पहले, ठीक है, द लगाते हैं। और जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं उसके पहले भी हम द लगाते हैं। चलिए देखिए ये वाला, दिस इज ए रैट, यह एक चूहा है। ये बॉक्स में चूहा देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए द लगाया है क्योंकि यह वही चूहा है, स्पेसिफिक हो गया, विशेष हो गया, है ना। द रैट इज इन द बॉक्स, रैट कहाँ पे है, चूहा बॉक्स में है। देखिए द हमने लगाया, इसका मतलब यह वही चूहा है जो बॉक्स में है, किसी दूसरे चूहे की बात नहीं हो रही है, ये पर्टिकुलर, ये विशेष चूहे की बात हो रही है जो यहाँ पहले सेंटेंस में बता दिया गया है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक अम्ब्रेला, देखिए यू से शुरू हुआ इसलिए हम यहाँ पे एक के लिए एन लगाए हैं। द अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम द रेन, और जो यूनिक चीजें होती हैं, जो एक ही होती है, उसके अलावा दूसरा नहीं होता है पूरे यूनिवर्स में, उसके आगे भी हम द लगाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए द सन, सन भी एक ही है ना, यूनिक है, इसलिए इसके सामने हम द लगाएंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब पूरब भी एक ही है, ठीक है, सूरज पूरब में उगता है। इसका हिंदी देखिए, द अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम द रेन, बारिश से हमें छाता बचाता है। दिस इज द ताजमहल, अब देखिए ये ताजमहल भी एक अकेला है, यूनिक है ना। तो ऐसी इमारतें, ऐसी बिल्डिंग जो यूनिक हैं उनके पहले भी हम द लगाते हैं। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल बहुत सुंदर है, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, हमें खाली जगहों में क्या भरना है, ए भरना है, एन भरना है और द। चलिए आप लोग अगर सीख गए होंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा आर्टिकल लगता है तो आप भर के बताइएगा। सन यूनिक है, अकेला है पूरे यूनिवर्स में, तो हम लगाएंगे द। द सन। अब ये देखिए ऑक्स है, ठीक, ओ से शुरू हुआ, वॉवेल से, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे एन ऑक्स। इंजन, इंजन देखा है आपने, ई से शुरू हुआ, वॉवेल है, तो एन इंजन। एप्पल, ए से, तो एन एप्पल। देखिए ताजमहल, अभी हमने पढ़ा ऊपर, ताजमहल अकेला है, यूनिक है और स्पेसिफिक भी है, तो इसके पहले द लगाएंगे, द ताजमहल। स्काई, आसमान भी एक है, तो द स्काई, यूनिक है, ठीक है। गन, अब गन बंदूक, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है ना, व्यंजन से जी, तो ए लगाएंगे, ए गन। बी से शुरू हुआ, बैग, तो ए बैग। देखिए ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स होता है संतरा, ओ से शुरू हुआ तो एन ऑरेंज। ओके बच्चों, हमें इस बात का ध्यान देना है उच्चारण में, ठीक है, यानी बोलने में अगर हमें स्वर लगता है तो ही हम लगाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, आवर, इसको हम पढ़ते क्या है, आवर, अ से, आ से, आवर, हालांकि यच से है, यच हमारा यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है। तो बोलने में हमें कैसा साउंड दे रहा है, अ का, यानी
वॉवेल का, इसलिए हम एन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या लिखा है, यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन, हालांकि वॉवेल से शुरू हो रहा है ई से। ठीक है, लेकिन हम उच्चारण कैसे कर रहे हैं, य से, यूरोपियन। तो यहाँ पे हम एन न लगा करके ए लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये एक्सेप्शन है, मैंने आपको बता दिया। उच्चारण में अगर हमें लगता है वॉवेल से शुरू है तो हम एन लगाएंगे, अदरवाइज हम ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए, ये टीचर के लिए लिखा है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिस कराना है। यूज ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए, स्वर साउंड के साथ, स्वर ध्वनि के साथ हमें ए लगाना है आर्टिकल, और वॉवेल साउंड के साथ हमें एन लगाना है। और द कहाँ लगाना है, द इज यूज बिफोर स्पेसिफिक वर्ड्स और थिंग्स। जो स्पेसिफिक शब्द हैं या चीजें हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा ये आर्टिकल ए, एन और द। चलिए, तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।